अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका हम जो है वो पूरा चैप्टर इसको डिस्कस कर चुके हैं थोरली। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वो बाकी 9 फर्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं फ्रॉम 10 टू ऑनवर्ड 18। ठीक है, ओके जी। फर्स्ट हम देखते हैं 10th वन इज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अब ये हमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी है कि आइस वाटर पे फ्लोट करती है, लेकिन क्यों? अब हमसे पूछ रहे हैं क्यों फ्लोट करती है। तो ये हम आई थिंक काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि आइस जो बर्फ़ है वो पानी पे इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से। या आप इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि पानी की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज आइस इज डेंसर देन वाटर। नो, इट्स स्ट्रॉन्ग। आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। नो, ये वजह भी नहीं है। वाटर इज डेंसर देन राइस। यस, ये ऑप्शन हमारी राइट है। वाटर जो है वो आइस से ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज वाटर मॉलिक्यूल मूव्स रैंडमली। ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन लिखी हो आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, तो ये ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, अगर आप समझें तो बात का मतलब वो है, ये सिर्फ लफ्ज़ चेंज है। तो वाटर इज डेंसर देन आइस, ये ऑप्शन राइट है। या फिर आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, ये ऑप्शन हमारी राइट है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ओके, यहाँ भी हमने जो है अपनी डेफिनेशन रिकॉल करनी है। तो हमारे पास डेफिनेशन में हमने देखा था द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम जो डेफिनेशन रिकॉर्ड कर ली, अब हम जो है इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वन इज फर्स्ट इज डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो, इट्स रॉन्ग। सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो, इट्स रॉन्ग। ऑप्शन सी इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, इट्स राइट। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, या कोवलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आता है। रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिपेल करते हैं? नो, इट्स रॉन्ग। ठीक है जी, ऑप्शन हमारे क्यू 11 का आंसर सी इज राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं 12th वन। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव? कितने कोवलेंट बॉन्ड हमारे C2H2 मॉलिक्यूल में मौजूद हैं? तो अगर इसकी हम जो है वो फिगर बनाती हूँ मैं यहाँ पर C2H2। ओके स्टूडेंट्स, C2H2 आपको मालूम है कि एक कार्बन जो है वो तकरीबन बल्कि पूरे 4 बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसके एटॉमिक शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 4 मज़ीद चाहिए होते हैं। तो एक तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, राइट। ओके, CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ओके, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, उन्होंने एक एक बॉन्ड बना लिया। अब ये मजीद बॉन्ड नहीं बना सकते। और कार्बन में जो है वो 2 बॉन्ड बन चुके हैं, लेकिन कार्बन को अभी मजीद 2 और बॉन्ड बनाने हैं, वरना जो है वो इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होगा और ये स्टेबल नहीं होगा। तो दोनों कार्बन को 2 बॉन्ड और बनाने हैं, और हम लोग और भी मॉलिक्यूल हमारी इसमें यूज़ नहीं होंगे, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड आ गया 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास इसमें 5 बॉन्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी एग्जांपल थी? C2H2। क्या ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी? नो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शन में 5 आंसर है। Okay, they have option A is 2 3 4 5. Option D is a correct answer. Okay जी, how many electrons does a triple covalent bond involve? Okay स्टूडेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? ये भी हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक डिस्कस किया था कि एक बॉन्ड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हों तो जाके वो एक बॉन्ड बनता है, जैसे ये हम लोग को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि तीनों इसके दोनों तरफ से हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड, इसका अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में। क्या हमारे पास ऑप्शन में 6 आंसर है? 8 6 4 ओनली 3। नो, आंसर इज पी, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? ऐसा कौन सा पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनमें सेम टाइप का कोवलेंट बॉन्ड बनता है? तो फर्स्ट हमारे पास है O2 एंड HCl। ओके स्टूडेंट, अगर हम बनाते हैं इसका, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 और चाहिए होते हैं, तो ये नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ओके जी, अगर हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोजन को चाहिए होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को भी 1 चाहिए होता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो हमारी रॉन्ग है। ठीक है, तो इनमें इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें,
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है O2 एंड N2। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन का ऑटोमोशेल में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए होते हैं 3 और, तो ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स हैं आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ये हो गया डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये हो गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये ऑप्शन भी गलत हुई। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं O2 एंड C2H4। ओके स्टूडेंट, इसका बनाते हैं, तो इसका ऑक्सीजन का तो वैसे ही होगा डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसे भी हाइड्रोजन। अब इनके बीच में हमारा सिर्फ एक बॉन्ड बचेगा, तो वो बॉन्ड यहाँ पर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड शो हो रहा है और इसमें भी डबल कोवलेंट बॉन्ड शो हो रहा है, तो आई थिंक ये ऑप्शन राइट है। लेकिन चलिए हम फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारी क्या थी, वो हमारे पास है O2 एंड C2H2। ओके जी, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो क्या ये ऑप्शन राइट है? नो, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। इसका मतलब है कि हमारी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या थी, ऑक्सीजन एंड C2H4, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारी राइट आंसर। ओके द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हमने ऐसा कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, ये हमारा टेबल सॉल्ट है। हमारा KBr, ये भी हमारा पानी में सॉल्युबल है। पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये भी आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं। C6H6 क्लास, ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ये आई थिंक पानी में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें जो है वो स्टेटमेंट समझ आ जाए तो हमारा आधा काम हो जाता है, ठीक है। अब हमसे पूछना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने जब किया था अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास अमोनिया जो है वो NH3, उसमें से नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और BF3 बोरॉन फ्लोराइड जो है वो बोरॉन टेट्राफ्लोराइड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा बोरॉन टेट्राफ्लोराइड जो है ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन ठीक है। और नाइट्रोजन N2 के पास कंप्लीट है इनका आउटरमोस्ट शेल, O2 का भी आउटरमोस्ट शेल अब कंप्लीट है शेयरिंग के बाद, ठीक है। तो सिर्फ BF3 इसको अभी भी 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हम लोग वो पेयर, स्टूडेंट हमने पूरा पेयर देखना है कि जिनमें जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अगर एक में पोलर एक में नॉन पोलर है तो वो ऑप्शन हमारी राइट नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज O2 एंड Cl2। जी स्टूडेंट्स, O2 उसमें भी पोलर है, Cl2 में भी पोलर है, ठीक है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, वाटर H2O। जी स्टूडेंट्स, ये नॉन पोलर, सॉरी O2 एंड Cl2 ये दोनों जो है वो नॉन पोलर हैं। जी जी, ये दोनों नॉन पोलर हैं। वाटर H2O ये पोलर है, N2 ये नॉन पोलर है, तो ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन भी हमारी रॉन्ग है। सी ऑप्शन इज H2O। जी स्टूडेंट्स, H2O ये नॉन पोलर है, H2O पोलर है, C2H2 ये नॉन पोलर है, क्योंकि इनके जो है वो C2H2 दो डिफरेंट एटम्स रूल है, लेकिन इनमें बॉन्ड्स है वो C और C के दरमियान हम बात करें, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है ना, तो ये नॉन पोलर है। और H2O, जी स्टूडेंट्स, H2O जो है वो पोलर है, एंड HCl, जी HCl भी पोलर है। तो हमारे पास यहाँ पे ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। यहाँ पे हमारे पास दोनों पोलर है, तो ये हमारे राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों नॉन पोलर, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनमें से नॉन पोलर कौन सा, तो हमारी ये ऑप्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। इन सब में से कौन सी फोर्स सबसे वीक होती है? तो आयनिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मेटेलिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग है, कॉमन फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वीक है एज कम्पेयर टू आयनिक, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। बट इंटरमोलेकुलर फोर्सेज इज अ वीक फोर्स। इंटरमोलेकुलर फोर्स इज द वीकेस्ट अमंग ऑल द फोर्सेज प्रेजेंट इन एटम्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये स्टूडेंट्स हम तमाम एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अल्लाह हाफिज़।